चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं देवभूमि एक्सप्रेस। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव की जंग, सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं चुनाव प्रचार। सीएम धामी की चुनावी रैली और रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। मलीताल, भवाली और नैनीताल में सभा को संबोधित किया हल्द्वानी और रुद्रपुर में सीएम का रोड शो। सीएम धामी ने मलीताल, नैनीताल में जनसभा को संबोधित किया है। भवाली नगर पालिका क्षेत्र के अध्यक्ष पद पर प्रकाश आर्य, नैनीताल से जीवंती भट्ट और भीमताल पालिका क्षेत्र से कमला आर्य को विजयी बनाने की अपील की। बारिश और ठंड के बावजूद जनसभा में पहुंचे सभी बुजुर्ग, महिलाओं और युवाओं को सीएम ने हृदय से उनका आभार व्यक्त किया। नैनीताल शहर के सातों चौराहों का चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य आप सबके समक्ष है, आप सब देख रहे होंगे। झील के चारों ओर रेलिंग का कार्य, नैना देवी मंदिर को मानसखंड मंदिर माला में शामिल करके उसके सौंदर्यीकरण के कार्य को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। नैनीताल में रेमजे रोड का सुधारीकरण का कार्य, डीएम आवास तक या लोअर माल रोड के ट्रीटमेंट का कार्य, अशोक कार पार्किंग एवं तल्लीकाल कार पार्किंग हेतु भी धनराशि स्वीकृत हो गई है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में हुए रोड शो में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ उमड़ी। पूरा माहौल बीजेपीमय हो गया। कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह सड़क पर देखते ही बन रहा था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास के कार्यों को गिनाया और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर नगर निगम के प्रत्याशी विकास शर्मा के पक्ष में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो वो करने वाले हैं। ये रोड शो गल्ला मंडी से शुरू होगा और मुख्य बाजार होते हुए ट्रांजिट कैंप के फुटबॉल मैदान तक होगा। फिर रोड शो के समापन पर ट्रांजिट कैंप के फुटबॉल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मौजूद है रुद्रपुर के गल्ला मंडी खाटू श्याम मंदिर में। आप बता दें यहाँ पे आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का रोड शो है, जो खाटू श्याम मंदिर से होकर मुख्य बाजार से होते हुए टाइम्स कैंप फुटबॉल मैदान तक ये रोड शो होना है। आप बता दें ये आज जो रुद्रपुर के 40 नगर निगम के जो पार्षद हैं उनका भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ साथ रोड शो। अब देखने वाली बात, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ रुद्रपुर में पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री आए तो यहाँ कुछ नई घोषणा करके जाएं और रुद्रपुर शहर के बारे में कुछ सोचे। यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ नया सोचे, आगे विकास की बातें करें। मेरे सहयोगी हरीश थपरियाल इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हरीश, जिस तरीके से तैयारी इस समय हो रही है, जाहिर है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात धामी की तरफ से की जा रही है, इस समय जनता का रुख और मोड़ किस तरफ नजर आ रहा है? देखिए सिका, शुरुआती दौर से नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना से लेकर अब तक और जो भाजपा संगठन है, तमाम बीजेपी के जो छोटे बड़े नेता, सभी नेता जो है नगर निकाय चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। और खास तौर पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो फायर ब्रांड नेता के तौर पर प्रदेश भर में जो है चुनावी सभा और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सुबह बारिश के बावजूद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के भवाली में पहुंचे और वहां उन्होंने जनसभाएं की और उसके बाद वो जो है हल्द्वानी पहुंचे। इसके बाद उनका कार्यक्रम रुद्रपुर में है। इन कुल मिलाकर तमाम जो जनसभाएं और रैली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं वो सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, हमारी सरकार जो कहती है वो करती भी है। तो इसीलिए संकल्प पत्र जब जारी हुआ था उस दौरान भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि ये उत्तरायणी का पर्व है और 3 सबसे बड़े काम उत्तराखंड में होने जा रहे हैं। पहला काम यह है कि नगर निकाय चुनाव में जो बीजेपी है उसकी भारी मतों के साथ जीत होगी। दूसरा, राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होने जा रहा है 28 जनवरी से। ये बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए, गौरव की बात है और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि इस बार 26 जनवरी के आसपास जो है समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू होने जा रही है। तो ये उत्तरायणी का पर्व है और इस जनवरी माह में बड़ी उपलब्धि राज्य को मिलने वाली है। यही उपलब्धि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम नगर पालिकाएं जो इलाके हैं वहां पर जनसभा के दौरान अपनी संबोधन में कह रहे हैं कि जो भी उपलब्धियां सरकार की है वो उन उपलब्धियों को कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि सरकार की बहुत सारी ऐसी
उपलब्धियां हैं जो जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर करीब 57 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड उत्तराखंड में लोगों को जो प्राप्त हुए और करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को जो है 5 से 6 लाख के करीबन उनको जो स्वास्थ्य लाभ है वो उनको मिला है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी सरकार की योजना है जिनका लाभ सीधे तौर पर लोगों को मिल रहा है और वो आश्वस्त है कि जो लोकल बॉडी के इलेक्शन में लोगों को उत्साह मिल रहा है। बीजेपी के समर्थन में लोग हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चाहे वो गढ़वाल मंडल हो या फिर कुमाऊं रीजन हो, तमाम जगह लोगों का उत्साह मिल रहा है और वो पूरी जीत को लेकर के पूरी आश्वस्त है और सभी कार्यकर्ता समेत तमाम जो भाजपा के सभी पूर्व मंत्री या वर्तमान के जो मंत्री है काबीना मंत्री, वो तमाम नगर निकाय इलाकों में अपना रोड शो और चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। शिखा जी ठीक है हरीश, बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपनी तैयारियों को गति दी है। पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम शामिल है। ये पहली बार नहीं है जब सीएम धामी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार की जिम्मेदारी दी गई हो। उनकी सधी हुई प्रचार शैली और लोगों से जुड़ने की क्षमता के कारण उनकी मांग लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले कुछ समय में बीजेपी के लिए एक भरोसेमंद प्रचारक के रूप में अपनी पहचान बनाई। धामी इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर चुके हैं। वो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल थे। उनके सटीक भाषण, युवाओं से जुड़ने की क्षमता और पहाड़ी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के कारण वो राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय रहे। सीएम धामी के दिल्ली चुनाव प्रचार में शामिल होने से उत्तराखंड के प्रवासी वोटरों पर भी असर पड़ने की संभावना है। दिल्ली में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं और सीएम धामी का प्रचार अभियान उन्हें बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी बीजेपी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राणा ने दावा किया है कि पार्टी 5 सीटें जीत रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि प्रदेश और देश में बीजेपी की सरकार है, जिससे जनता को लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार हर वर्ग के लोगों के साथ खड़ी है। उत्तराखंड में इसी माह यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि लागू होने जा रहा है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंटेशन पोर्टल का काम भी पूरा हो चुका है। साथ ही पोर्टल का सिक्योरिटी ऑडिट भी कर दिया गया। यूसीसी के लिए तैयार किए गए पोर्टल पर लोगों की जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। ऐसे में पोर्टल की सुरक्षा को लेकर ITDA यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी ने कई बड़े कदम उठाए। मुख्य रूप से किसी भी पोर्टल में कई बार टेक्निकल दिक्कत आ जाती है। ऐसे में इन दिक्कतों को दूर करने के लिए टेक्निकल हेल्प डेस्क भी बनाया गया। ITDA की निदेशक निकिता खंडेलवाल ने बताया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंटेशन पोर्टल पूरी तरीके से तैयार है। पोर्टल का सोर्स कोड रिव्यू भी टेक्निकली करवा लिया गया है। वहीं इसके लिए संबंधित अधिकारियों को UCC पोर्टल का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पोर्टल की यूजर ID भी बनाई जा रही है। तो मेजरली जो हमारा UCC है वो जैसा कि हम सब जानते हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं। तो टेक्निकली वो प्लेटफॉर्म जो है वो रेडी हो चुका है और उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी ऑडिट और सोर्स कोड रिव्यू जो हम करवाते हैं वो भी हमने करवा लिया है। एक कोई भी टेक्निकल ग्लिचेस ना आए हैं तो उसके लिए हमने एक टेक्निकल हेल्प डेस्क भी IT टीम में स्टैब्लिश कर दी है। तो जैसे जैसे हमें UCC जो उस पोर्टल में चीज़ें वर्क फ्लो डालने हैं वो सब डाल दिए हैं और टीम उस तरीके से तैयार है। उत्तराखंड में मौसम ने फिर से करवट बदली है। पहाड़ में बर्फबारी और मैदान में बारिश से ठंड में इजाफा हुआ। पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं आज हर्षिल, औली और चक्राता में बर्फबारी हुई, जिससे यहां की वादियां बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई हैं। पैदल रास्तों और खेत खलियान में बर्फ जम गई। मैदानी इलाके में बारिश के साथ कोहरा छाने में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। साथ ही सर्द हवाओं ने ठंड में और इजाफा किया है।